बिहार में यादव वोट बैंक पे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की नजर है। कल लालू प्रसाद यादव ने नित्यानंद राय और रामकृपाल यादव के बारे में जो बातें कही थी, आज नित्यानंद राय ने पलटवार किया है। उन्होंने चुनौती दी है लालू प्रसाद यादव को कि अगर उनको हिम्मत है तो उनके किसी भी परिवार के व्यक्ति को उजियारपुर से वो चुनाव लड़ा के देखें। अगर हम चुनाव हार जाएंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं भाई वीरेंद्र जी। सर, लालू जी ने जो कल कहा था नित्यानंद राय के बारे में, नित्यानंद राय ने चुनौती दी है कि आप किसी भी परिवार के व्यक्ति को या आरजेडी के किसी भी व्यक्ति को आप चुनाव लड़ा के दिखा ले। ये लोग अपना राजनीतिक माइलेज लेना चाहते हैं। लालू यादव बड़े नेता हैं और आज के दिन में देश और दुनिया में लालू यादव को जितनी पूछ है, ये तो हम लोग के सामने भी ये लोग कुछ नहीं है। केंद्रीय मंत्री हो जाने से नहीं होता है। आज मेरे सामने भी कुछ नहीं लोग हैं। लालू यादव के सामने मैंने अब क्या कहा जाए, सूरज के सामने दीप जलाना वाली बात ये लोग कर रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव जी एक बहुत बड़े नेता हैं और लालू यादव ही सारे समाज के नेता हैं, सामाजिक न्याय के नेता हैं, दलितों के नेता हैं। और ये लोग तो इसलिए मुंह में हाथ डाल के बोल रहा है लोग, इन लोगों के पास तो वोट बैंक है नहीं। चूंकि इनके नेता जो गृह मंत्री अमित शाह बिहार आते ही कहा कि यादवों का वोट ज्यादा बढ़ाने के लिए संख्या बढ़ा दिया गया, मुसलमानों का संख्या ज्यादा दिखाया गया है। तो जब एक नेता बोल रहे हैं यादव के खिलाफ में, मुसलमान के खिलाफ में, वो नेता को मिलेगा वोट? वोट न भाट अंग्रेजी बाजा, नित्यानंद राय कहे हम यादव के हैं राजा, संभव है? ये संभव है? अरे छुट्टे बटा है, मिल जाता है वो अलग चीज है। लेकिन अगर उनको है तो आइए मनेर में, छोड़िए लालू यादव को, भाई वीरेंद्र से लड़िए ना। आप मनेर में आइए तो मेरे खिलाफ में। आप तो चुनाव प्रचार करने गए थे बहुत ज्यादा। कितने वोटों से मैंने हराया? 35,000 से हराया भाजपा को। और कोई भी जाएगा भाजपा के, उसको हम जमानत जब्त करवा देंगे। आपको लगता है कि लालू जी जो एक्टिव हुए हैं, एक बार फिर तबीयत खराब हुई थी, तबीयत फिर ठीक हो गई, राजनीति में फिर उनका जो एक्टिव हुए हैं, इससे परेशानी कहीं ना कहीं बड़ी है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की, खासतौर पर विपक्षी पार्टी? ये सारे लोग मैंने आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव बीमार थे, उनकी तबीयत एकाएक ठीक हो गई। चूंकि उनकी बेटी ने एक नजीर पेश हुआ है देश और दुनिया में कि अपनी जवान बेटी अपने पिता को किडनी डोनेट करने का काम की है, और तब से ये एकदम स्वस्थ हैं। और पूरे राजनीति तौर पर ये सारे मतलब मोदी जी डरे हुए हैं कि बिहार में तो भाई लालू यादव जो कहेगा पूरा देश दुनिया सुनेगा। क्योंकि बिहार का एक अपना इतिहास रहा है, ये समाजवादियों का गढ़ रहा है। और यहाँ के लोग जब जब करवट लेते हैं देश में परिवर्तन होता है। आप देश के इतिहास को पढ़िए। 9 अगस्त 1942 महात्मा गांधी ने इसी बिहार से क्रांति का शुरुआत किया था। अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा दिया था। अंग्रेज भाग गया, देश आजाद हो गया। 1974 में आदरणीय लालू प्रसाद यादव छात्र नेता थे। उस समय भी आपातकाल के खिलाफ में लड़ाई लड़े और बाद में हुआ कि भाई इसको संपूर्ण क्रांति का नारा देकर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को इन लोगों ने सुपुर्द किया। देश में संपूर्ण क्रांति हुआ, उसमें भी बिहार ही अगुवाई किया था। फिर एक बार 22 अगस्त 2022 को आदरणीय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री थे एनडीए को लात मारकर महागठबंधन में शामिल हुए। तो उस दिन भी इन लोगों ने नारा दिया था, तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने, कि भाजपा भगाओ देश बचाओ का नारा दिया था। ये लोग छटपटाहट में है। जातीय गणना जो हुआ है, इससे भाजपा वाला मैंने छटपटाया हुआ है। कौन सा बयान दे, क्या करें क्या नहीं करें। कल तो आप देखे होंगे कि भाड़ा पर लोग लाया था ढोकर कि खाना है पीना है, यादव सम्मेलन है। और जब बयान दिया, आप लोग जैसे लोग बयान बताए, आप किसको वोट दीजिएगा? अरे आए हैं यहाँ पर खाने पीने के लिए, वोट तो लालू यादव को जाएगा। जब उनके सम्मेलन में लोग आ रहे हैं, सब लालू यादव का ही नाम ले रहे थे। तो आप समझ लीजिए कि कितना फ्लॉप था वो।
वो लगातार कह रहे नित्यानंद राय कि असली यदुवंशी हम हैं और असली गौ सेवा हम करते हैं। कौन गाय काटता है, कौन गाय का सेवा करता है, अगर हिम्मत है तो राघोपुर में आकर वो सम्मेलन कर ले। चुनौती आप सवाल है कि हमारे मित्र लोग हैं, विधायक हैं, तो उसमें तो सब एक दूसरे को जानता है। तो एक हम कहा कि क्या भाई आज क्या खाना खा के आए हैं, तो कहा कि बलमुआ चाप खा के आए हैं। बलमुआ चाप क्या होता है? कहा कि सुअर का मांस खाए हैं, उसी को बलमुआ चाप कहा जाता है। कहा कि हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो गौ का भी मांस खाते हैं। हम कहे जब राम राम राम, ये क्या बात बोल रहे हैं? क्योंकि हम तो शुद्ध शाकाहारी आदमी हैं और उनके पार्टी की जो राष्ट्रीय कहलाने वाले लोग हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, वो लोग भी गौ मांस खाता है और ये गौ की बात करता है। गौ के हत्यारे यही लोग हैं, बीजेपी के लोग, जो गौ के साथ नाइंसाफी करने का काम करता है। देश के साथ जो गद्दारी किया है वही भारत माता की जय कहता हो। जो अंग्रेजों का दलाल था, ये बीजेपी जनसंघ का अंग्रेजों का दलाल था ना जी। नाथूराम गोडसे कौन थे? महात्मा गांधी के हत्यारे थे। उन्हीं के ये लोग खानदान हैं। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या किया हो, उसी के ये लोग खानदान है। इसलिए इनसे हमारा कहीं यहाँ जनता इनके साथ नहीं है। ये अपने देख रहे हैं कि हारे हुए हैं, कुछ भी तो बोल रहे हैं। बिल्कुल, भाई वीरेंद्र हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं। ये चुनौती दे रहे हैं नित्यानंद राय को कि अगर नित्यानंद राय में हिम्मत है तो मनेर में आके चुनाव हमारे खिलाफ लड़के दिखाए, जीत के दिखाए, तब हम समझेंगे कि उनमें कितनी ताकत है। कैमरामैन श्याम के साथ उनीश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।